हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूँ पार्ट 2 एरिया रिलेटेड सर्किल का पार्ट 2। लास्ट क्लास में हमने 4 क्वेश्चन तक कर लिए थे और इसके पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो डाली थी, तो वो जिसमें फार्मूला सारे डिराइव करवाए थे और सारी चीज़ें उसमें बताई थी कौन सा फार्मूला इस चैप्टर में यूज़ होता है और कौन सा फार्मूला इस चैप्टर में यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट 2। तो लेट्स स्टार्ट पार्ट 2 ऑफ द एरिया रिलेटेड सर्किल। पार्ट 2 स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली बात करेंगे लेट्स स्टार्ट पार्ट 2। ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में करा दिए थे दोनों। अब नए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। वो बोलता है, क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि a chord of a circle of a radius 15 centimeter subtend the angle is 60 degree and center, find the area of the corresponding minor and major segment। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लो मेरे पास कोई एक सर्कल दिया हुआ है, तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। एक सर्कल ये है, ये सर्कल है। अब वो बोला कि अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल, इस सर्कल की कॉर्ड, मान लो इसमें एक कॉर्ड है, ठीक है, मान लो इस सर्कल की ये कॉर्ड है। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। तो मैं ये बोलता हूँ कि ये किस क्या है, ये सर्कल की कॉर्ड है और ये सेंटर है। यहाँ से क्या है, ये है रेडियस 15 सेंटीमीटर और यहाँ से ये रेडियस है कितना, 15 सेंटीमीटर। तो लेट्स स्टार्ट। मान लो ये O है, ये A है और ये क्या है, B है और इसकी रेडियस कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो ये भी 15 सेंटीमीटर और ये भी 15 सेंटीमीटर। सबटेंस द एंगल एट 60 डिग्री। तो ये कितना है, 60 डिग्री। एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि माइनर और मेजर सेगमेंट होता क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि जो सेगमेंट होता है, ये जो होता है ना, ये जो मैं आपको रेड करके दिखा रहा हूं, ये होता है माइनर सेगमेंट। क्या होता है ये होता है माइनर सेगमेंट। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि सेगमेंट को कैसे निकालते हैं, उसके फॉर्मूले बताए थे कि सेगमेंट का फॉर्मूला कौन कौन सा है, सारी चीजें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर मुझे सेगमेंट की वैल्यू निकालनी हो तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा उसका, सेगमेंट का फॉर्मूला लिखिए सेगमेंट का कि द एरिया ऑफ द सेगमेंट। सेगमेंट को अगर मैं बात करूं तो सेगमेंट को लिखेंगे, सेगमेंट इज इक्वल टू सेक्टर ऑफ सर्किल। क्या लिखेंगे, सेक्टर ऑफ सर्किल, है ना, माइनस ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, तो सेक्टर ऑफ सर्किल क्या होता है, सेक्टर ऑफ सर्किल होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ओ ए बी का एरिया निकालना है। सबसे बड़ी बात ये है, तो ओ ए बी इसका एरिया निकालना है। देखिए एक एंगल मुझे पता है कि मेरा 60 है। अगर मैं बात करूं, अगर ये और ये मुझे पता चल जाए तो रिजल्ट आ जाएगा, है ना। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया कि अगर ये 60 होता है तो ये दोनों भी क्या होते हैं, 60 होते हैं। और 60 होने का मतलब है कि ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, ये बन गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है 3/3/4 इंटू ए स्क्वायर। क्या होता है, 3/4 इंटू ए स्क्वायर। अब फॉर्मूला लगा दिया, उसको सॉल्व करके देखें। थीटा अपॉन 360 इंटू
पाई, पाई को पता है कि कितना दे रखा है ये, तो बाद में लिखेंगे, इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है 15 इंटू 15। और अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, थीटा की। मैं थीटा की वैल्यू पुट कर दूँ, मैं थीटा की वैल्यू ये पुट कर दूँ, थीटा कितना दे रखा है 60, तो ये हो गया 60 माइनस अंडर रूट 3/4, ए की वैल्यू कितनी है 15, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 15 इंटू 15, है ना। अगर मैं इससे इसको मिनिमाइज करूं तो 4 टाइम्स गया, और पाई की वैल्यू मेरे को दे रखी है, कितनी पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे 15 कॉमन निकाल सकता हूँ, 15 इंटू 15, दोनों से मैंने कॉमन निकाला, और पाई, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 अपॉन ये 4 एज इट इज आएगा, और बाकी तो सब कुछ खत्म ही हो गया। सॉरी, ये कितने टाइम्स कटेगा, 6 टाइम्स कटेगा, ये कितने टाइम्स कटेगा 6 टाइम्स कटेगा, ऐसे लिख सकते हैं। माइनस अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी है 1.73 अपॉन कितना आएगा 4 आएगा, है ना। और 15 मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर करके सॉल्व कर लिया। तो मैं इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ, और आप आगे चाहो तो इनको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व ऐसे करोगे कि यहाँ से 2 कॉमन और ले सकते हो, तो 3 और 2 और इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व कर दिए तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो क्या होगा, ये हुआ मेजर सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट है, इसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट। क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट, है ना। या आप कहो तो इसको और थोड़ा सा सॉल्व करूं, सॉल्व करने के लिए देखते हैं कि अगर मैंने इससे 2 कॉमन और लिया तो कितना हो जाएगा, 2 कॉमन लेने पे 15 इंटू 15 अपॉन 2, और ये कितना हुआ 3.14 अपॉन 3 माइनस 1.73 अपॉन 2। इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको लिखूं 15 इंटू 15 अपॉन 2, और एलसीएम कितना आएगा 6 एलसीएम आया तो यहाँ कितना बचा 2, और इसका डबल कर देंगे तो 8 2 6 माइनस, इससे इसको डिवाइड करेंगे 3, और 3 3 या 9, और इसमें 3 का गुणा करेंगे, अगर इसमें 7 में 3 का गुणा करेंगे और 21 1 कैरी कितनी आ गई 2 कैरी आ गई, और 6 बन जा, सॉरी 3 बन जा 3 और 2 5, इधर से ये सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं और तो ये कितना होगा 15 इंटू 15 अपॉन कितना 2, और ये कितना होगा 9, और ये 0, और ये कितना 1 अपॉन कितना 6, ऐसे आप लिख सकते हो। तो अगर इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो 225 इंटू 2 इंटू 1.09 अपॉन 6, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, या फिर 09 को तुम कुछ भी मान सकते हो कि नेगलेक्ट कर सकते हो, तो टोटल वैल्यू क्या आ गई 225 अपॉन 12, और इसको अगर मिनिमाइज करना चाहो तो 3 से मिनिमाइज कर सकते हो, 3 से 4 टाइम्स जाएगा, और 3 से 7 और 5 आएगा, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये कितना आएगा 75 अपॉन 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। A chord of the circle this subtend angle this area of the corresponding segment of the circle। मुझे सेगमेंट की वैल्यू चाहिए कि सेगमेंट की कितनी वैल्यू है, तो लेट्स स्टार्ट द एरिया ऑफ द सेगमेंट, वी कैन से हम फाइंड करेंगे कि एरिया ऑफ द सेगमेंट, ये सर्कल है, ठीक है। मैंने सर्कल के बाद क्या ड्रॉ किया, एक लाइन ड्रॉ की, इस लाइन को मैं ड्रॉ करूंगा इस तरीके से, तो ये पॉइंट यहाँ से ये यहाँ से ये इस तरीके से मैंने ये ड्रॉ किया। अब क्या बात करेंगे, द कॉर्ड ऑफ द रेडियस 12, मैं इसको क्या बोलूंगा, इसको 12, और ये O है, ये A है, और ये क्या है B है ना। सब्सटेंस एंड एंगल 120, तो ये वाला एंगल कितना हुआ, ये एंगल हुआ 120, और ये भी
फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि सेगमेंट का करस्पॉन्डिंग मतलब करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का मतलब है कि मुझे क्या करना है, सेगमेंट करस्पॉन्डिंग सेगमेंट तो यही हुआ छोटा वाला, तो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये सिर्फ ये। और सेगमेंट बोल रहा है तो बस सेम फार्मूला जो लास्ट क्लास अभी मतलब लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था, तो सेम क्वेश्चन को करने के लिए देख हम क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट इज इक्वल टू क्या बोलेंगे हम, सेक्टर, करस्पॉन्डिंग सेक्टर, सेक्टर माइनस ट्रायंगल OAB, एरिया क्या निकालेंगे इसका, एरिया। तो सेक्टर क्या होगा, एंगल है 120 माइनस 3/360 इंटू पाई, पाई आर की वैल्यू कितनी है 12, तो मैंने डायरेक्ट लिखा 12 इंटू 12 माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये इसको आप लिख सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे मान लो मैं आप जानते हैं कि अगर 90 इधर होगा, अगर इधर 90 होता है तो हम क्या लिखेंगे, अगर यहाँ पे 90 होता है तो हम लिखेंगे हाफ बेस इनटू हाइट, अगर एरिया निकालेंगे। अगर इधर 60 होगा तो भी हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे √3/4 इंटू ए स्क्वायर, जो लास्ट क्वेश्चन में किया था। अगर 120 है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि अगर नॉर्मल लड़का होगा तो उसको सॉल्व नहीं कर पाएगा, तो इसमें आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें कितना दे रखा है 120। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो इसका फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखेंगे, r² इंटू साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2, इस तरीके से, है ना। ये कट जाएगा इससे 3 टाइम्स और ये इससे कट जाएगा 4 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 48 इंटू पाई माइनस, है ना। r की वैल्यू कितनी है 12 इंटू 12 और साइन थीटा ये कितना हो जाएगा 120 अपॉन 2 इंटू कॉस 120 अपॉन 2, ये इससे कट जाएगा 60 टाइम्स और ये इससे कट जाएगा कितने टाइम्स 60 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें 48 इंटू पाई माइनस 12 इंटू 12 इंटू 12 साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है √3/4 इंटू कॉस थीटा, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है, बताइए cos 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/4। बस इसको मिनिमाइज करके सॉल्व कर लेंगे, 48 इंटू पाई माइनस ये 3 हो गया, ये से 3 टाइम्स कट गया और ये से कितनी टाइम्स कट गया 3 टाइम्स, 3 3 जा 9 और 3, इस तरीके से आप इसको, और आप क्या करेंगे कि डायरेक्टली पाई की वैल्यू ये जो है ये इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अ हॉर्स इज टाइड अ पेग एट द वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर एंड शार्प द ग्लास फील्ड ऑफ साइड 15 एंड बाई मीन, तो मतलब अगर मैं इसको आपको शॉर्ट में समझाऊं तो ये टोटल वैल्यू क्या है, ये है, मैं आपसे ये बोल सकता हूं कि जो ये वैल्यू रहेगी आपकी द एरिया ऑफ पार्ट फीट कॉन ग्रेस, ठीक है। चलो ठीक है, तो आप अगर मैं इसमें बात करूं आपसे तो वो क्या बोल रहा है कि अगर टोटल कितनी है, ये टोटल है 15, है ना, टोटल 15 है एंड मीन 5 लॉन्ग रोप, और रोप जो ये यहां से लेकर के और यहां तक की हाइट है, ये कितनी है, यहां से यहां तक की है,
ये है यहाँ से यहाँ तक की 5, कितनी है ये 5। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी, है ना। अच्छा ये स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर है तो मैं आपसे बोल सकता हूँ तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो आप एक फॉर्मूला जानते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, क्या फॉर्मूला जानते हैं आप फॉर्मूला जानते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इनटू क्या पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 90 अपॉन 360 इनटू पाई इनटू आर की वैल्यू कितनी है 5 इनटू 5। आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो। तो अगर मैं इसको मिनिमाइज करूं तो ये 4 टाइम्स और ये कितना होगा 225 पाई अपॉन 4। अगर आप और सॉल्व करना चाहते हैं तो पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका ये वाला आंसर आया, कौन सा ये वाला। द एरिया दैट पार्ट द फील्ड इन विच हॉर्स ग्रेज, मतलब जो ये वाला ये सेक्टर ही तो बना इधर से, अगर ये सेक्टर बना तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, समझ गए। अब सेकंड की बात करें तो इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रो वर 10 मीटर लॉन्ग। हाँ ये कितना इंक्रीज हुआ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे हम कि अगर ये मेरे पास है क्या, मैं आपसे अगर ये बोलूं कि इस तरीके से है ये पूरा, है ना। मैं अगर आपसे बोलूं कि ग्रेजिंग पार्ट, अगर ये है तुम्हारा एरिया और पहले ये था हॉर्स की रो, यहां से ये कितनी थी 5, कितनी थी ये 5 और ये बढ़ के कितनी हो गई 10, तो कितना एरिया, ये वाला एरिया कितना ग्रेज्ड हुआ। अब ये टोटल कितनी हो गई 10। अच्छा आप बताओ कि अगर मैं यहां से लेके और ये वाली भाग, ये वाला पूरा पार्ट, अगर मैं इससे इसको क्या करूं पूरा सेक्टर का एरिया निकालूं और यहां से लेकर के ये वाला सेक्टर का एरिया निकाल के माइनस कर दूं, तो ये जो मेरा ग्रेजिंग पार्ट है, ये जो मेरा ग्रेजिंग पार्ट है, ये आंसर आ जाना चाहिए ये वाला, है ना। तो हम इस तरीके से ग्रेजिंग पार्ट वाले एरिया को निकाल सकते हैं। तो आइए निकालते हैं एक बार कि अगर दे रखा है क्या कि एरिया ऑफ ग्रेजिंग पार्ट, मैं इसमें लिखूंगा एरिया ऑफ ग्रेजिंग, एरिया ऑफ ग्रेजिंग पार्ट इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ग्रेजिंग पार्ट क्या हो जाएगा बताइए 90, पहले मैं पूरे का एरिया निकालूंगा 90 अपॉन 360 इनटू पाई इनटू आर स्क्वायर मतलब 10 इनटू 10 माइनस 90 अपॉन 360 इनटू पाई इनटू 5 इनटू 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो सॉल्व करेंगे वही आंसर आएगा, ये 4 टाइम्स और ये भी कितना 4 टाइम्स। तो मैं पाई अपॉन 4 इसमें, पाई अपॉन 4 इसमें, तो मैं पाई अपॉन 4 को कॉमन ले सकता हूँ और ये 100 माइनस 25, ये 10 का स्क्वायर 100 है, 5 का स्क्वायर 25, तो पाई अपॉन 4 इनटू ये कितना होगा 75। तो मैं इसमें बोल सकता हूँ कि 75 अपॉन 4 इनटू 5, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्या बोल सकते हो, ये आप, मैंने दोनों क्वेश्चन आपको करा दिए। और अगर मैं आपसे बात करूं तो ये कौन सा क्वेश्चन है, ये है सेकंड, ये कौन सा है सेकंड। फर्स्ट वाला मैंने क्या करा है ऊपर करा है, उसका आंसर ये है ना। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था ये, आइए देखते हैं 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो एक ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, और एक ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करके घर से लाएंगे और एक बार आप ट्राई करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन जो मैंने तरीका बताया ये बिल्कुल बढ़िया है। ये अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन, ये दोनों आप घर से करके लाएंगे
बाकी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्यूशन करा दूंगा, एक ये वाला क्वेश्चन और एक ये। 9 और 10 आप घर से लाएंगे, अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और अगली क्लास में 9, 10, 11, 12, 13 और 14 पूरी 6 क्वेश्चन करके हम इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मूव करेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।